बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर जानकारी सामने आ रही है। करीब 1.5 घंटे पहले अस्पताल पहुंचाया गया था मुख्तार अंसारी को और तभी ये बताया जा रहा था कि उसकी हालत काफी नाजुक है। जेल में वो बेहोश होकर गिर पड़ा था और उसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया था। बेहोश होकर गिरने के बाद से ही कहा जा रहा था कि सेहत ज्यादा नाजुक बताई जा रही है, लेकिन अब मुख्तार अंसारी की मौत की खबर आ रही है। बांदा की जेल में बंद था मुख्तार अंसारी। 2 दिन पहले भी तबीयत बिगड़ी थी और उस वक्त भी करीब 14 घंटे तक अस्पताल में इलाज करवाया गया था, लेकिन फिर जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। अब अस्पताल में ले जाने के बाद मुख्तार अंसारी को बचाया नहीं जा सका है। मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है। बांदा मेडिकल कॉलेज में मुख्तार अंसारी ने आखिरी सांस ली है। 2 दिन पहले जब इलाज के लिए लाया गया था तब हालत इतनी खराब नहीं थी, तब 14 घंटे तक इलाज चला था और फिर उसे वापस जेल भेज दिया गया था। लेकिन इस बार बेहोश होकर अपने बैरक में गिर पड़ा था मुख्तार अंसारी और फिर वहां से उसे बांदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल लाया गया। करीब 1.5 से पौने 2 घंटे पहले बांदा मेडिकल कॉलेज में मुख्तार अंसारी को लाया गया था, लेकिन अब जानकारी ये है कि मुख्तार अंसारी को नहीं बचाया जा सका है। मुख्तार अंसारी को मृत घोषित कर दिया है डॉक्टरों ने। आखिरी सांस यहीं बांदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ली है मुख्तार अंसारी ने। एक समय माफिया से नेता बने, बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी का गढ़। राहुल मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ गए। राहुल, करीब 1.5 से पौने 2 घंटे पहले लाया गया था, लेकिन अब जानकारी ये कि बचाया नहीं जा सका मुख्तार अंसारी को। खबर निकल के सामने आ रही है कि मुख्तार अंसारी को जेल में, बांदा जेल में हार्ट अटैक पड़ा, जिसके बाद उसको जो है बांदा के मेडिकल कॉलेज लाया गया। अब जो है मुख्तार अंसारी के मौत की खबर आ रही है। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि आनी बाकी है, लेकिन जो सूत्र बताते हैं वो ये साफ तौर पे बता रहे हैं कि मुख्तार अंसारी की जो है मौत हो चुकी है। तो निश्चित तौर पे यूपी के एक बड़े माफिया का जो है वो अंत हो गया है और आज उसने बांदा के जो मेडिकल कॉलेज है उसमें अंतिम सांस ली है। 1.5 पौने 2 घंटे पहले जब लाया गया था राहुल, हम जानकारी हमें मिली थी कि वहीं बैरक में ही बेहोश होकर गिर पड़ा था, लेकिन अब जो जानकारी है वो ये है कि वो हार्ट अटैक था, उसी वजह से बेहोश होकर गिर पड़ा था मुख्तार अंसारी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से बताया जा रहा था, जो जेल के सूत्र थे वो बता रहे थे कि मुख्तार अंसारी को एसिडिटी और पेट में समस्या हुई, उसके बाद वो अचेत होकर गिर गया था। लेकिन जब उसको मेडिकल कॉलेज लाया गया तो वहां पे ये बात निकल के सामने आई कि मुख्तार को जेल में जो है अटैक की बात, हार्ट अटैक की बात सामने आ रही थी। निश्चित तौर पर जो है ये बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि मुख्तार अंसारी का जो है अब जो है निधन हो गया है, यानी मुख्तार अंसारी अब इस दुनिया में नहीं रहा। निश्चित तौर पर एक बहुत ही बड़े माफिया का जो है यूपी से अंत हुआ है। मऊ, बांदा, गाजीपुर समेत धारा 144 लागू कर दी गई है। बड़ी अपडेट दे रहे हैं कि यूपी के मऊ, बांदा और गाजीपुर में धारा 144 लागू है और गाजीपुर में भी सुरक्षा की व्यवस्थाएं बढ़ा दी गई हैं। बांदा में भी सुरक्षा पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात कर दिए गए हैं और मऊ में भी जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस कहीं ना कहीं तैनात कर दिए गए। तो निश्चित तौर पर एक बड़े माफिया का अंत हुआ। जिस तरीके से पूरे देश में 65 से अधिक मुकदमे इस माफिया के ऊपर थे, जलजला था ये। जब तक मुख्तार अंसारी जेल के बाहर रहा, मुख्तार अंसारी के नाम से लोग कांपते थे, लोग डरते थे। राजनीति में भी बहुत अच्छी पकड़ बनाई थी। कई बार जो है सांसद रहे, विधायक रहे मुख्तार अंसारी। अपने परिवार को भी बढ़ाया मुख्तार ने। लेकिन अब जिस तरीके से मुख्तार की मौत हो गई है तो निश्चित तौर पर एक बड़े माफिया का, बड़े साम्राज्य का यूपी से अंत हो गया है। क्या मुख्तार के परिवार में किसी को इसके बारे में सूचना दी गई है? क्योंकि हमने 2 दिन पहले देखा था कि अफजाल अंसारी के अलावा कुछ और लोग भी मिलने के लिए आए थे। क्या अभी फैमिली को या परिवार में किसी को जानकारी दी गई है इस बारे में? जी बिल्कुल, सूत्र बताते हैं कि जो वहाँ पे जिले के डीएम है, जो एसएसपी है बांदा के, उन्होंने मुख्तार के परिवार को सूचना दे दी है। लेकिन सूचना पहले जो सूचना दी गई थी वो ये दी गई थी कि उनकी हालत फिर से बिगड़ी है, बहुत ज्यादा जो है सीरियस हो गए हैं। लेकिन अब जो है ये बात निकल के सामने आ रही है कि मुख्तार की मौत हो गई है। तो अभी इस चीज की जानकारी नहीं है कि उनके परिवार को किस तरीके से सूचना दी गई या नहीं दी गई। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से बड़ी घटना थी तो जो प्रशासन और प्रशासन के लोग हैं उन्होंने
सूचना देना जरूरी ही समझा होगा। लेकिन जिस तरीके से आज मुख्तार का अंत हुआ है, मुख्तार का एक बड़ा साम्राज्य खत्म हुआ है। 65 से अधिक मुकदमे लिखे गए, लगातार 2005 से पंजाब की जेल में बंद रहा। 2017 के बाद जो है उसको, जब से योगी की सरकार बनी, योगी जी की सरकार बनी, उसके बाद जो है उसको बांदा शिफ्ट कर दिया गया था। मुख्तार ने अभी कुछ दिन पहले एक बड़ा जेल प्रशासन के ऊपर आरोप भी लगाया था कि उसको खाने में कहीं ना कहीं स्लो पॉइजनिंग दी जा रही थी, जिसके बाद जांच बैठी और जांच कमेटी ने जो है 2 जेलर, डिप्टी जेलर और 1 जेलर को सस्पेंड भी किया। तो निश्चित तौर पे जो है उसके बाद 2 दिन बाद ही मुख्तार की तबीयत खराब होती है। उसको बांदा जेल से जो है मेडिकल कॉलेज लाया जाता है और मेडिकल के बाद उसकी जब हालत में सुधार होता है, जबकि उसका भाई अफजाल और उसका बेटा उसको देखने भी आया था, प्रशासन ने बुलाया था। उन लोगों ने कहा था कि हालत ठीक है, स्थिर है। उसके बाद उसको जेल में फिर शिफ्ट किया जाता है। आज जिस तरीके से अचानक से जो है मुख्तार को अटैक पड़ता है और अटैक पड़ने के बाद पहले बेहोश होकर गिर जाता है, अब जो है मुख्तार की मौत की बात सामने आ रही है। बड़ा घटनाक्रम है, बड़े साम्राज्य का अंत हुआ है। 2005 से सजा काट रहा था, अलग अलग मामलों में 2 बार उम्र कैद भी हुई थी। तो जिस तरीके से पेट में दर्द हुआ था उसके, और उसको जो है लाया गया 3:55 मेडिकल कॉलेज आईसीयू में भर्ती कराया गया था। हालत में सुधार होने के बाद इसके पहले जो है उसको, जब इसके पहले आया था उसको वापस भेज दिया गया था। लेकिन अब जो है मुख्तार के साम्राज्य का अंत होता नजर आ रहा है। मुख्तार की मौत की पुष्टि हो गई है। बेटे उमर ने कहा था कि पिता के लिए हम दुआ करेंगे, लेकिन शायद उस बेटे की दुआ पिता के लिए काम नहीं आई है। तो गाजीपुर में धारा 144 लागू कर दी गई है, मऊ में, बांदा में, हर जगह पर धारा 144 लागू कर दी गई है। और हम देख रहे हैं जिस हॉस्पिटल में लाया गया था वहां पर भी बहुत भारी फोर्स को तैनात किया गया। बिल्कुल, आपको बता दूं कि चूंकि बड़े माफिया का मामला है, मुख्तार अंसारी की राजनीतिक पकड़ भी अच्छी थी, माफियाओं में पकड़ भी अच्छी थी, लोगों के बीच में भी पकड़ अच्छी थी। गाजीपुर खासकर बात करें और मऊ की अगर बात करें तो मुख्तार का एक टाइम वहां पे जलजला था। मुख्तार के नाम की तूती बोलती थी। तो निश्चित तौर पे जो है पुलिस और शासन प्रशासन के लोग जो है अलर्ट मोड पे हैं। जिस तरीके से मुख्तार की मौत की बात सामने आ रही है, तो सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस भी तैनात कर दिए गए हैं ताकि सुरक्षा की दृष्टि से किसी भी तरीके की कोई चूक न हो पाए। हालांकि अभी कुछ देर में शायद डीजी जेल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, जिसके बाद साफ होगा कि किस तरीके से मुख्तार की तबीयत बिगड़ी। उसके बाद हॉस्पिटल की तरफ से डॉक्टरों की तरफ से कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी तक दिया नहीं गया है। ये अभी हॉस्पिटल की तरफ से इस तरीके की कोई अभी ऑफिशियल जो है बाइट नहीं आई है, ना ऑफिशियल कोई बयान आया है। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ औपचारिक घोषणा ही बाकी है। आप देखिए, हमने जो विजुअल्स दिए हैं, जो वीडियो लगे हैं, मुख्तार को जब एम्बुलेंस से उतारा जा रहा है, किस तरीके से अचेत हालत में उसका हाथ जो है बिल्कुल ढीला पड़ा हुआ है, किस तरीके से उसको जल्दी जल्दी ले जाया जा रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ अब एक औपचारिक घोषणा की ही बात सामने आ रही है कि सिर्फ औपचारिक घोषणा ही बाकी है। लेकिन जो सूत्र बताते हैं वो ये बता रहे हैं साफ तौर पर कि मुख्तार अंसारी की मौत जो है वो अब हो चुकी है। तो बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी का निधन हो गया है। जेल में तबीयत बिगड़ने के बाद मुख्तार अंसारी को हॉस्पिटल ले जाया गया था, जहां पर इलाज के दौरान मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है। बताया यह जा रहा है कि बैरक में मुख्तार अंसारी अचानक से बेहोश होकर गिर गया था और 2 दिन पहले जो तबीयत खराब हुई थी उसके मुकाबले आज जो तबीयत थी वो ज़्यादा खराब थी। जानकारी ये आई कि हार्ट अटैक आया था। इससे पहले मंगलवार को भी मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया था, अस्पताल ले जाया गया था। उस वक्त 14 घंटे तक आईसीयू में रखकर इलाज किया गया था। मुख्तार ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था कि उसे जेल में धीमा जहर दिया जा रहा है। जेल में डॉक्टर के सामने भी उसकी स्थिति ठीक नहीं थी, ये बताया जा रहा था। उसे डॉक्टर के सामने भी उल्टी हो गई थी, पुराने डॉक्टर को भी बुलाना पड़ा था, फिर अस्पताल ले जाया गया था। शुरुआती स्टेज पर डॉक्टर को हार्ट अटैक जैसी स्थिति लगी भी थी। इसके बाद जब सिचुएशन कंट्रोल नहीं हुई तो मेडिकल कॉलेज ले जाया गया था। मुख्तार की हालत कुछ घंटे पहले तक भी नाजुक बनी हुई थी, लेकिन हार्ट अटैक के बाद जब अस्पताल लाया गया, यहां पर जान बचाई नहीं जा सकी।